बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरा भारत पर जिस तरफ भारत में ववेला मचा हुआ है, वो चीखो पुकार की जा रही है, दूसरी तरफ यहाँ पाकिस्तान में इमरान ख़ान और उनकी जमात को क्यों मरोड़ उठ रहे हैं? क्या वजह है कि वो भारत का जो मौक़िफ़ है उसको यहाँ पे जो है वो हवा देने की कोशिश कर रहे हैं? और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारत में बैठ के जिस तरह भारत का जो असल चेहरा है पूरी दुनिया के सामने नंगा किया है, तो ये उसकी बजाय यहाँ पे वो क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा, एक झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा जो है वो क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे क्या माजरा है, ये आपके साथ अंदर की बात जो है वो डिस्कस करनी है। और इसके साथ साथ आबद शेर अली साहब, पहले आबद शेर अली साहब की बात ही करते हैं जनाब। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने 3 साबिक चीफ जस्टिस साहिबान, जस्टिस साकिब निसार साहब, आसफ सईद खोसा साहब और जस्टिस गुलजार साहब के नाम लेकर वो बहुत इल्ज़ामात लगा रही हैं और उनका ये कहना है कि इन लोगों को जो मराद दी जा रही हैं वो बंद होनी चाहिए। और उनके बकौल आबद शेर अली साहब के बकौल इन जजेस को जो 20-25 लाख रुपया दिया जा रहा है, ये सारी मराद बंद होनी चाहिए। इनको मुफ्त बिजली जो दी जा रही है वो बंद की जानी चाहिए। इनको जो पेट्रोल दिया जा रहा है वो बंद किया जाना चाहिए और इनसे हिसाब मांगा जाना चाहिए। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये पैसे लेके फैसले जो है वो करते रहे हैं या कर रहे हैं। लेकिन एक बात उनकी जो है वो अब ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, आप देखें वो इसको साबित कर पाते हैं या नहीं पाते, लेकिन एक बात वो कह रहे हैं जी, ये लोग जब कुर्सी पे थे तो उस वक्त ये फैसले ऐसे करते रहे कि जिससे लाडले को जो है वो सहूलतकारी ये करते रहे और अब उसकी टिकटें बेच रहे हैं। तो वो टिकटों वाला मामला तो किसी हद तक मुझे लग रहा है, बाकी ये जाने और वो जाने, अगर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि इनके पास सबूत भी होने चाहिए। तो लेकिन टिकटों के हवाले से चूंकि साकिब निसार साहब के बेटे की ऑडियो आई है जिसमें तो कहा जा, उन्होंने वो वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि 1 बी से कम नहीं लेना, ठीक है। तो अब ये भी बात तस्दीक हो चुकी कि वो उम्मीदवार जिसके टिकट की ये जिक्र है, उनके वालिद साहब ने तस्दीक कर दी कि हाँ बिल्कुल साकिब निसार साहब की फरमाया, वो क्या कहते हैं उनकी साकिब निसार साहब ने जो है उनके कहने पर ये टिकट जो है वो मिला है। तो इस तरह से ये तो तस्दीक होती है। और टिकटों के मामले पहले मैंने आपको एक वीलॉग में बताया था कि ये मामला जो है वो हुकूमत ने इस पर जो है छानबीन करना शुरू कर दी है। दीगर जो अदारे हैं उनको कहा जा रहा है और इलेक्शन कमीशन को भी कहा जा रहा है कि जी आप इस पर क्यों खामोश हैं। ये चीज़ें कितनी ज़्यादा जो है वो अब बाहर आ चुकी हैं, बहुत सारे लोग इस पे बात कर चुके हैं। अब ये कौन सा कोई राज रह गया है कि जी अब इस पे देखा नहीं जा सकता और इलेक्शन कमीशन को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए कि पैसा किस तरह से इन्वॉल्व किया जा रहा है। देखें ये टिकटों की तकसीम में करोड़ों अरबों रुपया जो है वो इसका लेन देन हो रहा है, तो इस पर इलेक्शन कमीशन को जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरी जनाब बात कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये जो दौरा भारत है उस पर समझ नहीं आ रही मुझे कि वहाँ पे भारत में भी चीखो पुकार हो रही है, वो भी चीखे मार है। चूँकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वहाँ पे पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने भरपूर अंदाज में पेश किया, बल्कि कश्मीर की आवाज़ भी बुलंद की है। बिलावल की इस तकरीर पे शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास था उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जिस तरह से कश्मीर का मुकदमा पेश किया और कश्मीर की का मौक़िफ़ जो है वहाँ पे पाकिस्तान का जो इस पे जो बुनियादी मौक़िफ़ है वो पेश किया, उसके बाद कश्मीर के जो अवाम है वो तो उसे सराह रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी है, आरएसएस है या भारत की जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं, उन्होंने तो जनाब चीखो पुकार की है, चीखो पुकार कर रहे हैं। वो बिलावल के सर की कीमत लगा रहे हैं और यहाँ पे इमरान खान साहब और उनकी जमात जो है वो वही बात कर रहे हैं जो भारत में मोदी की जमात बीजेपी और आरएसएस कर रहे हैं। ये यहाँ पे तासुर ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं इनका दौरा नाकाम रहा है और वहाँ पे जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने इनसे हाथ नहीं मिलाया। बाबा इनसे हाथ, अब मसला ये है कि इनको समझ नहीं आती ना, अगर उन्होंने हाथ जोड़ के नमस्ते किया या उन्होंने किया तो उन्होंने भी सिंधी अंदाज में उसी तरह सलाम कर दिया। तो क्या इन्होंने हाथ आगे बढ़ाया था जो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया? और दूसरा वहाँ पे बैठ के, भारत में बैठ के, गोवा में बैठ के भारत के मीडिया पर भी जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया है, उन्होंने खित्ते की बात की है, जनूबी एशिया की बात की है, यहाँ पे गुर्बत, बेरोज़गारी, भूख, अफलास और दहशत गर्दी
के खिलाफ एक लाया अमल दिया है और मिलकर चलने की बात की है। ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है वो दुनिया के सामने अयां किया और भारत का वो जो एक गंदा चेहरा है, भारत का दहशत गर्दाना जो चेहरा है वो दुनिया के सामने दिखाया है। तो उस पर भारत चीख रहा है और यहाँ पे इमरान खान चीख रहा है। उन्होंने अगर ये कहा है कि भारत के साथ बातचीत हो सकती है लेकिन कश्मीर का मसला जो है ये टॉप एजेंडा है, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 की पोजीशन, जनाब ये वो पोजीशन है जिस पे इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम वो इसका सौदा किया था कश्मीर का। कश्मीर उठा के भारत की झोली में रखा इमरान खान ने, उस वक्त इनकी हुकूमत थी। और मैंने अपने पहले वीलॉग में कहा था कि इन्होंने दुनिया की तारीख की जो सबसे बड़ी इंसानी जेल है वो कश्मीर इनके दौर में बना है। तो यहाँ पर भी ये उसी तरह से अब हो क्या रहा है, क्यों कर रहे हैं। अब थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब ये धरने दे रहे थे, आपको याद है कि 2013 के इलेक्शन के बाद जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, ये यहाँ पे वो 120 दिन का धरना दे के बैठे हुए थे। तब क्या होना था, तब चीन के सदर ने पाकिस्तान आना था, सी पैक पे जो है वो दस्तखत होने थे, इस पे काम होना था। ये अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट जो गेम चेंजर मंसूबा है, इसको रोकने के लिए खान साहब बैठे थे। और रोकना कौन चाहता था, रोकना वही चाहते थे ना, वो सुपर पावर जिसके अपने मफाद जो हैं वो चीन के साथ जो है कंट्राडिक्ट है। तो वो इस चक्कर में, यानी कि अमेरिका बहादुर जो है उसकी ख्वाहिश पे ये सारा कुछ हो रहा था। तो आज भी जब खान साहब की हुकूमत आई थी 2018 के इलेक्शन के बाद, तो चीन जो हमारा बेहतरीन दोस्त है, सी पैक इतना बड़ा मंसूबा था, इस पर काम रोक दिया गया, चीन को नाराज़ कर दिया गया। तो लेकिन आज दोबारा हम जो है वो चीन के साथ जो है वो रवाबत को दोबारा से बहाल कर रहे हैं। चीन दोबारा पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है। यहाँ पे चीन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान जो कि इमरान खान के दौर में आलमी सतह पे तन्हाई का शिकार हो चुका था, वो अब आलमी सतह पे पाकिस्तान की एक पहचान जो है उसको तस्लीम किया जा रहा है। पाकिस्तान का जो सफारती मौक़िफ़ है उसको तस्लीम किया जा रहा है। अब इमरान खान साहब को मरोड़ उठ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये एब्सोल्युटली नॉट किसको कह रहे थे, ये ड्रामेबाजी क्यों कर रहे थे। ये तो असल में एजेंडा तो खुद अमेरिका का लेके चल रहे हैं। अब उसमें बात ढकी छुपी तो रही नहीं है जनाब। आपने हुकूमत जब जाने लगी तब आपने लोगों के वो जज्बात से खेलने के लिए एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगा दिया, और फिर उसके बाद खामोशी के साथ वहाँ पे लॉबी जो करने वाली फर्म्स हैं उनको हायर किया जा रहा है, वहाँ पे सेंटर्स जो है उनके मिन्नत समाजत की जा रही। तो ये सारा कुछ क्या कर रहे हैं आप। असल कहानी ये है कि खान साहब को पाकिस्तान का आलमी सतह पे जो इमेज बेहतर हो रहा है ना, वो ज़रा हज़म नहीं हो रहा। तो इसलिए खान साहब ने और उनकी जमात ने मिल ये जो ड्रामेबाजी और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जो साजिश कर रहे हैं ना, ये इसलिए की जा रही है क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी बतौर वज़ीर ख़ारजा उनका ये जो दौरा था वो इंतहाई कामयाब रहा। उन्होंने भारत में बैठ के भारत की बैंड बजाई है वहाँ पे शंघाई तामन तंजीम के फोरम पर भी, और भारतीय मीडिया के जो सख्त सवालात थे ना उनका भी ऐसा जवाब दिया है कि फिर वो लाजवाब हुए हैं। और उन्होंने बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा है कि भारत जो है वो दहशतगर्द है। अगर दहशतगर्द नहीं है तो कुलभूषण यहाँ पे क्या कर रहा था, उसका जवाब तो अभी तक भारत ने नहीं दिया। अगर उन्होंने नहीं दिया तो मेरा ख्याल है कि खान साहब जो उनकी तर्जमानी कर रहे हैं इनको इसका जवाब जो है वो देना चाहिए और बताना चाहिए कि वो क्या कर रहा था। अल्लाह हाफिज़।